Hello everyone, let's start the next video of our chapter capital gain. पिछली वीडियोस में मैंने आप लोगों को कैपिटल गेन कौन सी एसेट्स होती हैं, कौन सी नहीं होती, क्या ट्रांसफ़र होता है, कैसे हम कंप्यूट करते हैं और कुछ स्पेशल केसेस जिसमें हम कैसे कैलकुलेट करते हैं कैपिटल गेन, वो सब करा दिया था आपको। आज की इस वीडियो में मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है, समझते हैं कैपिटल गेन एग्जम्पशंस फ्रॉम टेक्स्ट। इसमें क्या समझेंगे हम, मतलब क्या सीखेंगे कि कैपिटल गेन की एग्जम्पशन क्लेम करेंगे। जैसे हमारा जो कैपिटल गेन निकला है उसको अगर हम एग्जम्प्ट करवाना चाहते हैं, जिसमें हम टैक्स नहीं पे करना चाहते, तो वो कैसे कैसे सेक्शंस है, बहुत सारे सेक्शंस है, हर सेक्शन कुछ अलग बात करता है। तो देखते हैं कि क्या है। सबसे पहले करते हैं सेक्शन 54। सेक्शन 54, ठीक है। सबसे फर्स्ट सेक्शन है सेक्शन 54। क्या बोलता है सेक्शन 54? कैपिटल गेन अराइजिंग, थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं, ये क्या कह रहा है? कैपिटल गेन अराइजिंग फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ रेजिडेंशियल हाउस। देखो क्या कह रहा है ये कि आपका कैपिटल गेन निकल रहा है किस पे? ट्रांसफ़र ऑफ रेजिडेंशियल हाउस पे। मतलब आपने रेजिडेंशियल हाउस बेच दिया तो आपका कैपिटल गेन कैलकुलेट हुआ। सिर्फ ये सेक्शन किसकी बात कर रहा है? रेजिडेंशियल हाउस बेचने की। कि आपने क्या किया, आपका एक रेजिडेंशियल हाउस है जिसको आप ट्रांसफ़र कर रहे हो। ट्रांसफ़र का मतलब मैंने आपको बता ही दिया था, हम मान लेते हैं सोल्ड कर रहे हो, ठीक है। इससे जो कैपिटल गेन हो रहा है इसकी हम एग्जम्पशन चाहते हैं कि हमें इसको एग्जम्प्ट करा दें कैपिटल गेन को। तो हमारे पास कुछ कंडीशंस हैं, हमें क्या क्या करना होगा। सेक्शन 54 जो बोलता है, ये बोलता है कि जो ये हाउस है वो किसका होना चाहिए। फर्स्ट कंडीशन बोलता है इंडिविजुअल का हो, दिस हाउस इज बिलोंग टू इंडिविजुअल और एचयूएफ, या तो इंडिविजुअल का हो या एचयूएफ। यानी कि सेक्शन 54 की एग्जम्पशन कौन क्लेम कर सकता है? सिर्फ इंडिविजुअल या एचयूएफ। कंपनी, बीओआई, एओपी कोई क्लेम नहीं कर सकता, याद रखना। सेकंड, जो ये हाउस बेच रहा है यूज फॉर रेजिडेंशियल पर्पस के लिए ही यूज होना चाहिए था, स्पेसिफिक। ये नहीं है कि हो सकता है आप कहो कि ये तो बिल्डिंग, भाई मेरी बिल्डिंग थी, बिजनेस के लिए यूज़ करें, नहीं, रेजिडेंशियल पर्पस के लिए यूज़ होनी चाहिए। तीसरी कंडीशन क्या बोलता है? जो भी इनकम इससे जनरेट हो रही थी, इनकम जनरेट फ्रॉम दिस हाउस, वो टैक्सेबल किस में हो? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में। वो हमने हाउस प्रॉपर्टी वाले चैप्टर में पढ़ ही लिया कि जो भी इनकम हमारी रेजिडेंशियल घर को किराए पे चढ़ाने से मिलते हैं वो हाउस प्रॉपर्टी में आती है। तो वो यही कहना चाह रहा है, अगर इससे कोई, आपने इसको किराए पे दिया हुआ था और इससे इनकम हो रही थी तो वो हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल होनी चाहिए थी। ये तो तीन हमारी बिल्कुल बेसिक कंडीशन हो गई। ये इंडिविजुअल एचयूएफ होना चाहिए, जो ये घर है, जो ये बिल्डिंग है, किस लिए यूज़ होनी चाहिए? रेजिडेंशियल पर्पज़ के लिए। और इससे जो भी इनकम जनरेट हो रही थी वो कौन से हेड में आनी चाहिए थी? हाउस प्रॉपर्टी के। फोर्थ कंडीशन क्या बोलता है कि ये हाउस आप पिछले फ्रॉम द लास्ट 2 ईयर्स से यूज़ कर रहे हो। पिछले 2 सालों से आप इस घर को एज अ रेजिडेंशियल हाउस यूज़ कर रहे हो। ये नहीं है कि आप बोलो आपने 6 महीने पहले एक घर खरीद लिया जिसको आप बेच रहे हो आज, मतलब ये जैसे घर है 6 महीने पहले ही खरीदा था और बेच रहे हो, और कहोगे कि मैं आगे एग्जम्पशन क्लेम करना चाहता हूँ। नहीं, कम से कम 2 सालों से ये आपके पास होना चाहिए और आप इसको रेजिडेंशियल पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हो। ये भी एक कंडीशन है। अब ये तो हमें समझ आ गया कि ठीक है, आप एक रेजिडेंशियल हाउस बेच रहे हो, उससे रिलेटेड हमें कंडीशन पता चल गई। अब जो एग्जम्पशन हम क्लेम करेंगे वो किस चीज़ पे, के बेसिस पे करेंगे? मतलब
आप कह रहे हो गवर्नमेंट को मेरा कैपिटल गेन हुआ है रेजिडेंशियल हाउस बेच के 50 लाख, भाई मेरा ये एग्जम्प्ट कर दो। गवर्नमेंट किसी बेसिस पे तो करेंगे ना, कुछ खरीद दो तो एग्जम्प्ट करेंगे। तो अब इसके बदले खरीदना क्या है? न्यू रेजिडेंशियल हाउस। क्या खरीदना है, ध्यान रखना, न्यू रेजिडेंशियल हाउस परचेज करना है, घर के बदले घर लेना है अंडर सेक्शन 54। अगर एग्जम्पशन चाहिए घर के बदले घर, अगर आप यहाँ पे घर के बदले कोई और चीज़ ले रहे हो तो वो इस सेक्शन में कवर नहीं होगा, आपने घर ही लेना है, ये घर बेचने के बाद घर ही लेना है। अब कितने टाइम पीरियड में लेना है? या तो बेचने के 2 साल बाद या 1 ईयर बिफोर, या तो 1 ईयर बिफोर द ट्रांसफ़र ऑफ रेजिडेंशियल हाउस और 2 ईयर आफ्टर द ट्रांसफ़र, 2 साल बाद या 1 साल पहले। अगर आप इस घर को कंस्ट्रक्ट करा रहे हो तो ये टाइम लिमिट थोड़ी सी बढ़ा के 3 ईयर कर दी। किस केस में? कंस्ट्रक्शन, क्योंकि बनाने में टाइम लग जाता है तो इसलिए इसको 3 साल कर दिया। तो जितने पहले समझ आया कि नया घर खरीदना है तब आपको एग्जम्पशन मिलेगी कितने टाइम में? या तो 1 साल पहले खरीद लो। जैसे मुझे पता है कि मैंने एक घर, मेरे पास घर है, मुझे लगता है कि मैंने या 6 महीने में बेचना है इस घर को, तो मैं या तो पहले भी ले सकती हूँ ना घर, कि मुझे पहले घर का इंतज़ाम करना पड़ेगा जहाँ मैं रहूँगी, तो इसलिए 1 साल पहले भी बोला, 2 साल बाद का टाइम दिया। इतने टाइम में खरीद लोगे तभी एग्जम्पशन मिलेगी, नहीं तो नहीं। अब कितनी एग्जम्पशन मिलेगी? जितनी आपकी न्यू रेजिडेंशियल हाउस है। जैसे मान लो 40 लाख का अगर आपने घर खरीदा तो 40 लाख की मिल जाएगी, 60 लाख का खरीदा होता तो 50 लाख तक मिल जाएगी। ठीक है, मतलब 40 लाख तक का था तो 40 जितनी कॉस्ट है आपकी, ठीक है, 10 लाख टैक्सेबल हो जाता। अगर 60 लाख का होता तो सिर्फ 50 लाख तक, बाकी के 10 लाख का कुछ नहीं करना था। ठीक है, अब एक और बात, इतनी मेरे को लगता है आप लोगों को समझ आ गया होगा सेक्शन 54 के बारे में। इंडिविजुअल एचयूएफ यूज़ किस लिए होना चाहिए, इनकम जो जनरेट होनी चाहिए वो कहाँ आनी है, पिछले 2 सालों से यूज़ कर रहे हो, नया घर कितने टाइम में खरीदना है और कितनी एग्जम्पशन मिलेगी जितनी आपकी कॉस्ट है न्यू हाउस की। अब क्या है, अब आप लोगों को पता है कि हम लोग रिटर्न फाइल करते हैं अंडर सेक्शन 139 सब सेक्शन 1 में 31 जुलाई जो हमारी नॉर्मल डेट है 31 जुलाई। अब मानो मैंने ये घर बेच दिया लेट्स से 1 जनवरी को, तो मैं अब रिटर्न में 31 जुलाई को दिखाऊंगी कि मैंने अब ये घर बेचा, मेरा कैपिटल गेन बनता है। ठीक है, बट अब मैंने मानो ये घर जो नया खरीदा वो खरीदा, ये मैंने सोचो 2020 है, ये 2020 है, मैं इसको घर को खरीद रही हूँ मान लो 31 दिसंबर 2020 में, रिटर्न भरने से पहले। तो क्या होगा, अब मैं रिटर्न में, मैंने तो ये खरीदा ही नहीं घर, तो मेरे को एग्जम्पशन तब तक नहीं मिलेगी जब तक खरीद नहीं लेती। तो अगर मैंने रिटर्न में दिखा दिया और ये 50 लाख कैपिटल गेन दिखा दिया तो इससे क्या होगा, मुझे टैक्स पे करना पड़ जाएगा। अगर मैं बचना चाहती हूँ कि मुझे ये टैक्स नहीं पे करना कैपिटल गेन का, तो गवर्नमेंट बोलती है कि आप जो आपकी रिटर्न है उससे पहले बिफोर द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न आप क्या करो, कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम के अंडर, कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम के अंडर अकाउंट खुलवाओ और वहाँ पैसा सारा का सारा डिपॉजिट कर दो, 50 लाख का 50 लाख, और इस साल कोई भी टैक्स मत दो। मतलब क्या कि आपको पता है कि आपने इस पैसे को यूज़ करना है, नया घर खरीदना है, मुझे एग्जम्पशन लेनी है, बट मुझे अभी मैं नहीं खरीद पाई, मैं टैक्स नहीं देना चाहती, तो बिफोर ड्यू डेट से पहले करना होगा ये काम। आपको कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में जितना आपका कैपिटल गेन है सारा का सारा डिपॉजिट करवाना होगा, ताकि आपको यहाँ उस साल एग्जम्पशन मिल जाए। ठीक है, नहीं तो आपको टैक्स पे करना पड़ जाएगा अगर आप डिपॉजिट नहीं कराओगे तो। ठीक, ये होगी बात। फिर जो पैसा आप यहाँ पे डिपॉजिट कराओगे उसके 3 साल के अंदर अंदर उसको यूज़ करना पड़ेगा, अदरवाइज़ वो टैक्सेबल हो जाएगा। मान लो आपने 50 लाख डिपॉजिट करा दिया, आप सोचते हो कि चलो यार इस साल तो मैंने टैक्स नहीं पे किया, बच गया, आप यूज़ ही नहीं करते, आपने उसको नए घर के लिए यूज़ ही नहीं किया, तो या किसी और पर्पज़ के लिए यूज़ किया, मतलब नए घर के लिए नहीं किया, तो जितना भी आपने अमाउंट टैक्स बचाया था या जितना डिपॉजिट किया था सारा का सारा क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। तो आपको ये विदिन 3 ईयर में यूज़ करना पड़ेगा। और अगर आप ये नया घर 3 साल के अंदर अंदर बेच देते हो, सोल्ड कर देते हो विदिन 3 ईयर्स,
तो जितनी भी आपने एग्जम्पशन क्लेम की थी सारी की सारी क्या हो जाएंगी, टैक्सेबल हो जाएगी। क्योंकि लोग जानबूझ के भी करते हैं ना, कैपिटल गेन टैक्स बचाने के लिए जानबूझ के घर खरीद लिया, फिर 3 साल के अंदर अंदर ही बेच देते हैं। मतलब क्या करते हैं, 2 महीने में बेच दिया। तो गवर्नमेंट बोलती है आपको 3 साल तक बेचना नहीं है फिर ये घर, तभी एग्जम्पशन रहेगी। अदरवाइज जिस साल बेच दिया उसी साल वो आपको उस पर टैक्स पे करना पड़ जाएगा। आ गया सारा फंडा समझ। सेक्शन 54 का क्या बोलता है, कैपिटल गेन आपका अराइज हो रहा है ट्रांसफर ऑफ रेजिडेंशियल हाउस। मतलब आप एक रेजिडेंशियल हाउस बेच रहे हो, हमारी कंडीशन थी कि इंडिविजुअल या एचयूएफ का होना चाहिए घर, रेजिडेंशियल पर्पस के लिए यूज़ होना चाहिए, जो भी इससे इनकम जनरेट हो रही है वो हाउस प्रॉपर्टी में जा रही हो, कम से कम पिछले 2 सालों से आप इसमें मतलब यूज़ कर रहे हो इसको। अगर आप नया घर खरीद रहे हो तो 2 साल के अंदर या 1 साल पहले कंस्ट्रक्ट करा रहे हो तो 3 साल का टाइम दे दिया। अगर आपने बिफोर ड्यू डेट नहीं खरीद पाए घर तो आप कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम के अंडर डिपॉजिट करा दो, उसको 3 साल में यूज़ करना है। अगर 3 साल में अगर वो यूज़ नहीं किया या नया घर बेच दिया तो आपने जितनी एग्जम्पशन क्लेम की थी वो सब टैक्सेबल हो जाएगी। आप नोट कर सकते हो, आपको समझ आई क्या होगा। अब एक अमेंडमेंट बता देती हूँ, एक नई अमेंडमेंट आई थी 2021 की। उसमें क्या है, अगर आपका जो कैपिटल गेन है वो मोर देन 2 करोड़ है या लेस देन 2 करोड़ है, मतलब जो आपका कैपिटल गेन है 2 करोड़ से ज़्यादा है या 2 करोड़ से कम है। अगर 2 करोड़ से ज़्यादा है तो सिर्फ आपको एक घर की डिडक्शन मिलेगी। अगर आपका कैपिटल गेन 2 करोड़ से कम है तो आप कितने घर की डिडक्शन क्लेम कर सकते हो, 2 घर की डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। मतलब आपने 2 घर खरीद लिए तो दोनों को प्लस करो और डिडक्शन ले लो। बट अगर आपका कैपिटल गेन 2 करोड़ से ज़्यादा है तो सिर्फ एक घर की मिलेगी। आगे समझ, क्वेश्चन करके देख लेते हैं ताकि आपको ये क्लियर हो जाए। जैसे क्वेश्चन में क्या दिया होगा कि मिस्टर पी है, सोल्ड कर रहा है हिज रेजिडेंशियल हाउस फॉर ₹50 lakh and he purchased this house in April 2001 for rupees let's say 10 lakh। ठीक है, यहाँ लिख देती हूँ डेट भी, ऑन 1 जुलाई 2020 he purchased another residential house for rupees 20 lakh on 1st December 2021। Calculate his capital gain। सबसे पहले तो हमें क्या करना है, कैपिटल गेन निकालना है। आफ्टर दैट ही हम एग्जम्पशन क्लेम करेंगे। जैसे कितने का सेल कर रहा है वो, 50 लाख का। अब उसने परचेज किया था, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन देख लेते हैं। 1 अप्रैल 2001 में, दैट मीन्स लॉन्ग टर्म हो गई। 2001 वाली एसेट 2020 में बेच रहा है। 10 लाख का डिवाइडेड बाय उस साल का इंडेक्स मल्टीप्लाई प्रीवियस ईयर का इंडेक्स 301, तो ये आ गया 30,10,000। 50 लाख में बेचा तो उसको कितना कैपिटल गेन हो रहा है, 19,90,000 लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ गया। अब वो कह रहा है उसने 20 लाख का घर खरीद लिया 1 दिसंबर 2021 को, यानी कि 1.5 साल में खरीद लिया, 3 साल के अंदर अंदर खरीद लिया। दैट मीन्स ही कैन क्लेम हेयर एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 54 में। क्यों, क्योंकि घर के बदले रेजिडेंशियल हाउस ही खरीद रहा है। 20 लाख का उसने खरीदा तो कैपिटल गेन कितना है, 1990, तो सारा का सारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, एग्जम्प्ट हो जाएगा। तो कितना आ गया उसका टैक्सेबल कैपिटल गेन, नील आ गया, कुछ भी उसको टैक्स नहीं पे करना। आई होप आपको ये सेक्शन 54 समझ आ गया होगा। सेम है हमारे पास सेक्शन 54B। 2 सेकेंड में इंक डाल लेती हूँ इसमें ना। नेक्स्ट करते हैं सेक्शन 54B। सेक्शन 54B किससे रिलेटेड है,
कैपिटल गेन अराइजिंग ऑन ट्रांसफर ऑफ एग्रीकल्चर लैंड। जो हमारा सेक्शन 54 था वो क्या था, क्या बेच रहे थे, मतलब क्या सोल्ड किया था हमने, रेजिडेंशियल हाउस। अब यहाँ पे क्या है, एग्रीकल्चर लैंड। दैट मीन्स क्या है, एग्रीकल्चर लैंड, इसको हम सोल्ड कर रहे हैं। फिर वही सब कुछ पढ़ते हैं, क्या क्या कंडीशन है। सेम, इंडिविजुअल या एचयूएफ को बिलोंग करनी चाहिए ये, ठीक है। यूज फॉर एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज होनी चाहिए। फ्रॉम द लास्ट 2 ईयर्स आप इस लैंड को यूज कर रहे हो, ये नहीं कि नई खरीद के बेच रहे हो, कम से कम पिछले 2 सालों से। ये कंडीशंस हो गई। अब खरीदना क्या है, न्यू एग्रीकल्चर लैंड। सेम जैसे हमारे घर के बदले घर था, या न्यू एग्रीकल्चर लैंड कितने टाइम पीरियड में, 3 साल के अंदर, विद इन 3 ईयर्स, सीधा 3 साल है। और वही अगर आप बिफोर ड्यू डेट अगर नहीं खरीद पाए, ड्यू डेट से पहले, तो आप कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम के अंडर पैसा डिपॉजिट करा सकते हो। फिर वही कि अगर आपने इस पैसे को 2 साल में यूज़ नहीं किया या इसको आगे 3 साल में बेच दिया, तो जितनी एग्जम्पशन क्लेम की थी वो सारी क्या हो जाएगी, टैक्सेबल हो जाएगी। सेम उसी तरीके का क्वेश्चन बनेगा। ये है हमारा सेक्शन 54B। आपको बस ये याद रखना है, सेक्शन 54 बोलता है रेजिडेंशियल के बदले रेजिडेंशियल, 54B बोलता है एग्रीकल्चर लैंड के बदले एग्रीकल्चर लैंड। नेक्स्ट फिर हमारे पास सेक्शन आता है 54D। वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करा देती हूँ, आज इतना ही कर लेते हैं। थैंक यू सो मच।